फिर से हाजिर आपका दोस्त और आपकी जान अंकित मदान एक नई कहानी और किस्से के साथ। अ, कहानी का शीर्षक है किसान और नेवला। तो एक बात बहुत पुरानी बात है। किसान और उसकी बीवी कुछ खेत में काम कर रहे थे। तो वहाँ पे उनको एक छोटा सा नेवले का बच्चा मिला और उन्होंने आसपास देखा कहीं इसकी माँ है या नहीं। तो उसने उसको मृत पाया। तो वो नेवले के बच्चे को घर ले आए और उनके पास उनका एक पुत्र भी था, कुछ 5 या 6 साल का। तो वो नेवला उस बच्चे के साथ बहुत खेलता, बहुत दोनों मस्ती करते, खेलते, कूदते और ऐसे ही दोनों बड़े हो रहे थे। इस बात को 1 साल हो चुका था। मगर किसान की पत्नी में हमेशा कहीं न कहीं एक डाउट रहता था कि नेवला है, कहीं मेरे बच्चे को खा ले ना जाए। नेवला है, कहीं उसे गुस्सा आए तो कहीं वो मेरे बच्चे पे हमला ना कर दे। किसान हर बार समझाता था कि नहीं, ये नेवला बहुत छोटा था, तुमने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है। वो हमारे बेटे से बहुत ही प्यार करता है और दोनों किस तरह खेलते हैं हमें दिखता है। तुम ऐसा डाउट मत रखो। ऐसी गलती मत करोगी तो कभी ना कभी हम पर ही भारी पड़ेगा। किसान की पत्नी फिर भी इस बात से नहीं मानी, मुँह चिढ़ाकर रखती थी। तो तकरीबन नेवले से खफा-खफा सी रहती थी। तो एक बार की बात है, किसान और उसकी बीवी खेत में काम करने चले गए और रोज़ की तरह नेवला और उसका बच्चा घर थे और खा पी रहे थे, खेल कूद रहे थे। जब वो काम-काज करके शाम को दोनों घर आए, तो दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर आँगन में खून था। किसान की बीवी बहुत ज़्यादा टेंशन में आके किसान के ऊपर चिल्लाने लगी ज़ोर-ज़ोर से कि देखो, मैंने कहा था ना कि नेवला अपना एक दिन रंग दिखाएगा, काट गया हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा ठीक है क्या नहीं, जल्दी देखो, जल्दी देखो। इतनी घबराई, उसने इतना प्रेशर बनाया किसान पे। किसान अंदर भागता हो गया अपनी पत्नी को लेके, खून ही खून, हर जगह खून ही खून। देखा तो उसका बेटा गिरा पड़ा था। तो किसान की बीवी वही चढ़ गई किसान के ऊपर, अपने पति के ऊपर कि मैंने तुमको कहा था ना, मेरा बेटा चला गया तुम्हारी वजह से। तुमको मैंने कब से कहा था कि इस नेवले को घर से बाहर निकाल दो, एक दिन खा जाएगा, एक दिन खा जाएगा। ये बात कर ही रही थी कि नेवला आके आस-पास पूँछ हिला के घूमने लगा। उसको कुछ जैसे उसके तलवार को और किसान की धोती को पकड़ने लगा कि कुछ दिखाना हो जैसे। मगर इनके कहाँ सुध थी। ये तो एक अलग ही दुनिया में थे कि इनका बेटे को इसने खा लिया है और उसे कुछ हो गया है। इन्होंने आव देखा ना ताव, किसान में जो गुस्से में आकर एक उठाई लकड़ी और नेवले की दे पिटाई करनी शुरू की। और नेवला बेचारा भागा भी नहीं, सोच रहा था माँ-बाप हैं, कुछ पिटाई कर रहे होंगे, गुस्से में होंगे, कोई नहीं, मैं उनको सह रहा था। मगर पिटाई इतनी ज़्यादा हुई कि नेवला वहीं मर गया। और ये करते-करते, देखते-देखते 5-7 मिनट के बाद लड़का उठ खड़ा हुआ और लड़की के साथ ही देखा तो एक मरा हुआ साँप रखा था। लड़का घबराहट से बेहोश हो चुका था क्योंकि घर में एक सांप घुसा तो लड़के ने चिल्लाया और बेहोश हो गया। नेवले ने सांप पे झपटा मारा। बच्चे को बचाने के चक्कर में दोनों में घमासान युद्ध हुआ और नेवले ने सांप को मार गिराया। वो सब खून सांप का था। तो दोस्तों, किसान और उसकी बीवी ने एक पुरानी धारणा और एक डाउट के ज़रिए कुछ भी एक प्रूफ़ मिला और उसको उन्होंने सही मान के घबराहट में ये नहीं देखा कि सिचुएशन असली में क्या कह रही है और वही डिसीज़न लिया जो घबराहट में कोई भी इंसान ले सकता होगा। नेगेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव हुआ क्या? नेवले को मार गिराया। दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, कुछ भी हो, एक बार काम माइंड, पीस ऑफ माइंड के थ्रू सोच के, पूरी सिचुएशन का जायज़ा लेके, फिर ये डिसीज़न लेना चाहिए। आवड़-तावड़, अफरा-तफरी, घबराहट, गुस्से, एंग्ज़ायटी में नहीं। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में।